दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का दूसरा भाग जो है उसकी वीडियो क्लास में आज हम पढ़ेंगे। आगे के जो कुछ नियम हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। नाउन नंबर संज्ञावचन पार्ट 2। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी इनका लाभ ले सकें। कुछ नाउन हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं, इन्हें एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कुछ नाउन, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा एकवचन रहती हैं, उनमें हमारी मर्जी से एस या एस लगा करके हम उनको बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। अब सीनरी में अपन बहुवचन लगा करके सीनरीज नहीं कर सकते हैं, ये सिंगुलर ही रहते हैं। ये ऐसे ये कुछ नाउन हैं जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पोएट्री, अब इसको पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं, पोएट्री यानी कविता। मशीनरी, उपकरण या तंत्र। ड्रेपरी, कपड़े की दुकान। ज्वेलरी, आभूषण या गहने। क्रॉकरी, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। स्टेशनरी, स्थिर या गतिहीन। ये जो किताबों की दुकान जहाँ पर सामग्री मिलती है वो स्टेशनरी नहीं है, वो स्टेशनरी है। लगेज, सामान। बैगेज, सामान या यात्री का सामान। पोस्टेज, डाक शुल्क। नॉलेज, ज्ञान या जानकारी। ब्रेकेज, टूट फूट। वेस्टेज, बर्बादी या अपव्यय। परसेंटेज, प्रति सैकड़ा या प्रतिशतता। पुलिस यानी मूर्ख या नासमझ। पॉलिश का मतलब चमकाना। तो ये जो शब्द हैं उनमें यानी ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, एस या एस लगा करके हम उनको प्लूरल है नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और शब्द हैं इसी में ही। रबिश, कूड़ा करकट, अनाप शनाप। कोई बोल रहा हो, ज्यादा बोलता है क्या, अनाप शनाप बोले जा रहे हो, तो इस तरीके से उसके लिए भी रबिश काम में लेते हैं और कूड़ा करकट को भी रबिश कहते हैं। डर्ट यानी कचरा या धूल। डस्ट यानी धूल। इंफॉर्मेशन यानी सूचना। अब इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं बहुवचन के लिए, इन शब्दों में ये ध्यान रखना है। फर्नीचर, उपकरण, उपस्कर या फर्नीचर। ट्रैफिक, ट्रैफिक यहाँ पर नाउन है और नाउन में इसका अर्थ होता है परिवहन। क्लोथिंग, परिधान या वस्त्र। कॉफी, कॉफी या कहवा। मनी, धन या पैसा। म्यूजिक, संगीत। तो ये जो सारे शब्द अपन ने पढ़े उनमें एस या एस लगा करके हम बहुवचन नहीं बना सकते, ये सिंगुलर ही रहते हैं, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ अलग अलग होते हैं। सिंगुलर में उसका अर्थ अलग है और प्लूरल में इसका अर्थ अलग है, इसलिए हम इनको किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकते हैं। जैसे एब्यूज, एब्यूज का अर्थ है दुरुपयोग, और अगर उसमें एस लगा दिया, एब्यूजे, एब्यूसेज यानी कुरीतियां हो गया, तो ये ध्यान रखना है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे एडवाइस, एडवाइस का मतलब है राय या परामर्श और एडवाइसेस का मतलब हो गया सूचनाएं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अर्थ अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है। एयर यानी हवा, एयर्स यानी दिखावटी। कंपास, सीमा और कंपासेस का मतलब हो गया कुतुबनुमा। गुड का मतलब अच्छा और गुड्स का मतलब माल। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए किसी भी प्रकार से हम इनको बदल नहीं सकते हैं। फोर्स यानी शक्ति और फोर्सेस का मतलब होता है सेना। अब बिल्कुल अर्थ बदल जाता है इसमें। कुछ और भी नाउन है ऐसे, जैसे रिटर्न यानी वापसी और रिटर्न्स का मतलब हिसाब किताब होता है। इसी प्रकार वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब समुद्र से होता है। वुड का मतलब लकड़ी होता है और वुड्स का मतलब जंगल हो जाएगा।
पर्टिकुलर का मतलब विशेष और पर्टिकुलर्स का मतलब है विवरण। नेक्स्ट है संख्या का प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है जबकि उसे संख्या में लिखा जाए ना कि शब्दों में लिखा जाए। जिसको हम अगर संख्या में लिखते हैं, शब्दों में नहीं लिखते हैं, केवल संख्या में लिखते हैं, तो उसमें हम एस लगा करके उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे 50 है तो उसका हो जाएगा 50s, 80 का 80s, इस तरीके से हम उनका बहुवचन एस लगा करके बनाते हैं। नेक्स्ट है कुछ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होते हैं संक्षिप्त शब्द प्लूरल, उनमें एस लगाकर बनाया जाता है जबकि उनसे किसी व्यक्ति का बोध होता है। जैसे सिंगुलर शब्द है हमारा एमपी, तो इसका एस लगा करके इस प्रकार बनाएंगे एमपीज। वीआईपी तो वीआईपीज हो जाएगा। तो ये एब्रीविएशंस हैं, संक्षिप्त शब्द हैं और उनका प्लूरल है वो एस लगा करके बनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का बोध होता है। नेक्स्ट है लैटिन के कुछ शब्द का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाया जाता। यदि लैटिन के शब्द के अंत में यूएम हो तो बहुवचन बनाने के लिए ए लगाया जाता है। लैटिन का कोई शब्द है और उसके अंत में यूएम हो और उसका बहुवचन बनाना है तो हम ए लगाते हैं और उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे एजेंडम यानी कार्यसूची, बहुवचन बनाने के लिए हो जाएगा एजेंडा, एजेंडा कार्यसूची। मीडियम माध्यम या मध्य का बहुवचन हो जाएगा मीडिया, संचार माध्यम। डेटम यानी तथ्य और डेटा का मतलब आंकड़े, तो तथ्यों के समूहों को आंकड़े कहते हैं, तो डेटम यानी तथ्य और डेटा का मतलब आंकड़े। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन और मेमोरेंडा उसका बहुवचन हो गया। लेकिन आजकल तो है आधुनिक अंग्रेजी में एजेंडा और डेटा, एजेंडा और डेटा का प्रयोग जो है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में ही समान रूप से होता है, ये ध्यान रखना है। प्लूरल में भी एजेंडा और डेटा का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर में भी इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है परंतु कुछ लैटिन शब्दों के अंत में अगर यूएम आने पर भी प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे लैटिन शब्द और भी हैं जिनमें यूएम के स्थान आने पर भी उसमें एस लगा दिया जाता है। जैसे एसिलम यानी पागलखाना, बहुवचन बनाने के लिए इसमें एस लगा देंगे एसिलम्स। म्यूजियम संग्रहालय तो म्यूजियम्स हो जाएगा। प्रीमियम यानी किस्त, प्रीमियम्स किस्तें हो जाएगा। फोरम यानी मंच होता है और फोरम्स हो जाएगा उसका। पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम ही होता है तो उसका बहुवचन हो जाएगा पेट्रोलियम्स। नेक्स्ट है कुछ लैटिन शब्दों के अंत में यूएस होता है और इनका बहुवचन बनाने के लिए यूएस को हटाकर आई लगा दिया जाता है। अब कुछ लैटिन शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में क्या होता है यूएस होता है और अगर इनका बहुवचन बनाना है तो हम यूएस को हटाकर क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। जैसे फंगस, फफूंदी या कुकुरमुत्ता को कहते हैं और फंगस का बहुवचन बनाने के लिए हम उसे उसमें यूएस को हटा देंगे और क्या कर दिया है, आई लगा दिया है, तो ये फंगी हो गया, फफूंदी कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट है सिलेबस, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम और इसका बहुवचन करने के लिए हमने आई लगा दिया तो सिलेबी हो गया, पाठ्यक्रमों। लोकस बिंदुपद या स्थान विशेष को कहते हैं और यहाँ पर उसका बहुवचन में हो जाएगा लोकी, बिंदुपद स्थान विशेष। रेडियस का मतलब त्रिज्या या किसी घेरे को कहते हैं तो उसका हो जाएगा रेडी। एलमनस का मतलब भूतपूर्व छात्र और उसका बहुवचन हो जाएगा एलमनी। नेक्स्ट है जिन ग्रीक नाउन के अंत में ओएन होता है इनका प्लूरल बनाने के लिए ओएन को हटाकर ए का प्रयोग किया जाता है। ग्रीक नाउन है, कुछ ग्रीक की संज्ञाएं हैं, ग्रीक शब्द हैं, उनको उसके अंत में ओएन होता है तो क्या करते हैं, ओएन को हटा करके ए लगा देते हैं। जैसे क्राइटेरियन, मानदंड, जांच या कसौटी को कहते हैं क्राइटेरियन, तो यहाँ पर उसका बहुवचन हो जाएगा क्राइटेरिया, ओएन को हटा दिया और ए लगा दिया तो क्राइटेरिया हो गया। इसी तरीके से फेनोमेनन का मतलब है अद्भुत घटना और उसका हो जाएगा फेनोमेना। नेक्स्ट है जिन ग्रीक नाउन के अंत में आईएस होता है इनका प्लूरल बनाने के लिए आईएस को हटा करके ईएस में बदल देते हैं। कुछ ग्रीक नाउन अब ऐसे हैं जिनमें अंत में आईएस होता है और उनका बहुवचन बनाने के लिए आईएस के स्थान पर क्या कर देते हैं, ईएस। जैसे
एनालिसिस, समीक्षा या विश्लेषण, तो उसके लिए हो जाएगा एनालिसिस। समीक्षा या विश्लेषण अर्थ वही है, बहुवचन में एनालिसिस हो जाएगा। इसी प्रकार क्राइसिस, घोर संकट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्राइसिस। थीसिस, शोध प्रबंध को कहते हैं और इसका यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा थीसिस। बेसिस का मतलब आधार और यहाँ पर हो जाएगा इसका बहुवचन बेसिस। ओएसिस यानी मरुद्यान होता है और यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा ओएसिस, यानी आईएस का क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, नाउन नंबर पार्ट 2। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। इस तरह का जो इस वीडियो में बटन चल रहा है वहां पर उस बटन पर क्लिक करके आप अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दें, ताकि वे भी इस प्रकार के वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करें और सीखें उससे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी है वो आपको मिल सके और आप लोग हमेशा अपडेट रहें। मेरे हर एक वीडियो की जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों मेरे हर एक वीडियो के अंत में जब ये स्क्रीन चल रही है उसी स्क्रीन पर 3-4 वीडियोस मेरे दिए हुए होते हैं, वहां से आप दूसरे वीडियो को, उससे संबंधित दूसरे वीडियो को भी उस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। इसलिए मेरे इस स्क्रीन पर वीडियो को अंत तक देखें और उसमें स्क्रीन पर कौन कौन से वीडियो मैंने जो है दे रखे हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। आपको वहां से भी मेरे वीडियो का लिंक सीधा मिल जाता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नाउन नंबर का पार्ट 3 में कुछ एक्स्ट्रा जो शब्द हैं उनका वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।